पोलियो वायरस एक मरतबा फिर सर उठाने लगा। 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत कौमी सेहत का कहना था कि नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। रवां साल 2 पोलियो केसेस, 71 मुस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट। पोलियो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है। वालिदैन बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाएं। आपको पोलियो वायरस के हवाले से अपडेट करें। पोलियो वायरस एक मरतबा फिर सर उठाने लगा है। 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। रवां साल 2 पोलियो केसेस, 71 मुस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हुए हैं। वजारत सेहत का ऐसा कहना है, जबकि पोलियो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है। वालिदैन बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाएं। वजारत सेहत का ऐसा कहना है। मुल्तान और बहावलपुर में नमूनिया के कारोबार जारी है। नमूनिया के बायस मरीजों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। बहावलपुर में 24 घंटे में 8 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। रवां साल जाँ बहक बच्चों की तादाद 81 तक पहुंच गई। विक्टोरिया हॉस्पिटल में 58, सरसादी कबास में 23 बच्चे रिपोर्ट हुए। अब तक रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1488 हो गई है। मुल्तान में नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 81 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। रमजान मुबारक में भी बहावलपुर के शहरियों का इम्तिहान खत्म ना हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद चीनी और घी का स्टॉक भी खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें, बदनज़मी और धक्कम पेड़ से सार्फिन ख्वार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, रमजान मुबारक में भी बहावलपुर के शहरियों का इम्तिहान खत्म ना हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद चीनी और घी का स्टॉक भी खत्म। फ़याम में भी बहावलपुर के शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा बोरान के बाद चीनी और घी का स्टॉक भी खत्म हो गया। शहरी सस्ती अशिया के लिए रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड शहरियों को भी आटा पूरा न कर सकी। वजह से आए हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये कोई लेके जा रहा है, कोई किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। अभी ठहरे हुए हैं सब के सब। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर पर खवातीन की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का कहना था कि सस्ती अशिया मौजूद हैं, लेकिन इंतजामिया नहीं दे रही। बुजुर्ग खवातीन भी चीनी और घी से महरूम हैं। मिल गए तो घी तो नहीं मिले, ना चीनी मिली। क्यों? क्या पता, उनका नहीं ऐसा रोजे के पानी चाहती हूँ। चीनी तो आटा चीनी पड़ी है, क्यों नहीं मिली? आके नहीं लीती सकता, चीनी का नहीं ऐसा आए थे। ठीक है, पानी में रुखाती हूँ। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन आटा सिर्फ 100 थैले ही फराहम किया गया है। इंतजामिया सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। पंजाब में मुफ्त बाइक्स की तकसीम का मंसूबे की लागत 2 अरब रुपए तक पहुंच गई, जबकि 10 करोड़ बाइक्स फराहमी की तशकील पर खर्च किए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए की रकम दरख्वास्त की तस्दीक पर खर्च किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने 55 करोड़ की मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। मंसूबे की लागत में इजाफा बाइक्स के इजाफे की वजह से हुआ। आइंदा 2 माह में बाइक्स की तकसीम बाकायदा शुरू कर दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में मुफ्त बाइक्स की तकसीम का मंसूबे की लागत 2 अरब रुपए तक पहुंच गई। 10 करोड़ बाइक्स फराहमी की तशकील पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 5 करोड़ रुपए की रकम दरख्वास्त की तस्दीक पर खर्च किए जाएंगे। वापिस आएंगे इस ब्रेक के बाद। मुल्तान में सैनेट ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद की नशिस्त से कामयाब हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से कामयाब हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी सैनेट नशिस्त पर हल्फ उठाएंगे और कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। NA 154 से अब्दुल रहमान कांजू की जीत का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने राना फराज नून को डी नोटिफाई कर दिया। अब्दुल रहमान कांजू दोबारा गिनती में फातेह करार। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुल्तान में पंजाब असम्बली में मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोइन रियाज कुरैशी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से डिप्टी अपोजिशन लीडर नामजद हुए हैं। मोइन रियाज कुरैशी मुल्तान से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब। मोइन रियाज साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के भांजे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के उम्मीदवार थे। मोइन रियाज कुरैशी तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर भी रह चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ की दोनों राब्ता नहरें गुज़िश्ता 6 माह से बंद हैं, जबकि किसान कहते हैं कि इन दोनों में गंदम की फसल को पानी की अशद जरूरत है। गंदम जवार को महंगे पेट्रोल और डीजल से पानी देना महंगा पड़ गया।
मुजफ्फर गढ़ शहर की दोनों राब्ता नहरें गणेशवा और तलीरी कैनाल गुज़िश्ता 6 माह से बंद हैं। नहरों की बंदिश से जहां आम शहरी परेशान है, वहीं किसानों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में फसलों को पानी लगाने के लिए डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ रहा है। किसानों का कहना था कि इन दिनों में गंदम, जवार, बरसीम और दीगर फसलों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मार्च और अप्रैल में गंदम को 3 पानी लगते हैं। नहरें बंद होने से मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि महंगे पड़ते हैं। 3 पानी में गंदम तैयार होती है, लेकिन एक ही पानी हुआ है। अभी 3 पानी लगाने हैं। पानी का बहुत ही मसला है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। डीजल इतना महंगा है ना, सोच से भी ज्यादा। किसानों का मजीद कहना था कि महकमा अनहार से नहरों में पानी छोड़ने की मुतअद्दिद बार दरखास्त कर चुके हैं, मगर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लेकर मसला हल करवाएं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। साहिवाल में पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां जारी हैं। 900 से ज्यादा उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान दिया। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ट्रैफिक पुलिस के लिए भर्ती का अमल जारी। खानेवाल में उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान पुलिस लाइन में लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने खुद निगरानी की। इनका कहना था कि पंजाब पुलिस में भर्ती का अमल शफाफियत से जारी है। पहले आपको पता है कि मरहलावार हमारी भर्ती होती है। सबसे पहले कागजात की जो है वो उसको जमा करवाना होता है, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर फिजिकल मेजरमेंट होती है, उसके बाद दौड़ का अमल होता है, जो कि दौड़ में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा एक कठिन मरला होता है, जिसमें काफ़ी जो है कैंडिडेट जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आउट हो जाते हैं। खानेवाल में 900 से ज्यादा उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान दिया। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। डीपीओ ने बताया तहरीरी इम्तिहान के बाद अगले मरहले में उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो रिटन टेस्ट है उसका प्रोसीजर जो है वो जारी सारी है। और आज की अगर मैं बात करता चलूँ तो आज 977 कैंडिडेट्स ने अपीयर होना था, उसमें तकरीबन 6 के करीब गैर आते हैं। बाकी 971 कैंडिडेट्स जो है वो रिटर्न का इम्तिहान देने आए हैं। इंटरव्यू के बाद कामयाब उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट डीपीओ ऑफिस के बाहर चिपसा की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। पंजाब हुकूमत की तरफ से THQ अस्पताल अलीपुर में तिबी सहूलियात फ्राहम करने का सिलसिला जारी है। 10 करोड़ से जायद की लागत से ट्रामा सेंटर तामीर किया गया। 20 बेड और जदीद मशीनरी पर मुश्तमिल ट्रामा सेंटर बहुत जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। अलीपुर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ट्रामा सेंटर का काम तेजी से जारी। चेयरमैन वजीर आला पंजाब इनिशिएटिव कमेटी सैयद सब्तैन रजा बुखारी ने खसूसी काविशों से 10 करोड़ रुपए से जायद खतीर लागत का ट्रामा सेंटर मंसूबा मंजूर करवाया। 20 बेड्स पर मुश्तमिल ट्रामा सेंटर फंक्शनल होने के बाद सेंटर में जदीद मशीनरी नस्ब की जाएगी। अलीपुर में ट्रामा सेंटर न होने की वजह से बेशतर मरीजों को निश्तर अस्पताल या विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर रेफर किया जाता था। अक्सर मरीज जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ जाते थे। MSTHQ अस्पताल डॉक्टर गुलाम पंजतन घल्लू का कहना था कि ट्रामा सेंटर अलीपुर की आवाम के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। मुकम्मल होने के बाद ट्रामा सेंटर को बहुत जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि ये ट्रामा सेंटर जो हमारे यहाँ बन रहा है, ये एक ब्लेसिंग होगी अलीपुर के आवाम के लिए। इस तरीके से जितने भी हमारे रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड इंजरी के मरीज, हम तकरीबन हमारे पास कोई उसका ऑप्शन ही नहीं है, रेफर होता है मरीज हमारा। मल्टी फ्रैक्चर होते हैं जिसके टांगों का या कोई भी किसी किस्म का, उसका इलाज यही मुमकिन हो सकेगा। इसमें तमाम आर्थो सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स की भी असामियाँ आएंगी, CT स्कैन आएगा इसमें। शहरी ट्रामा सेंटर का मंसूबा लाने पर पंजाब हुकूमत और चेयरमैन वजीर आला इनिशिएटिव कमेटी सैयद सब्तैन रजा बुखारी की काविशों को खूब सराह रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा राणा इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। हुकूमत पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम के तहत पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने भी कमर कस ली। हुकूमत पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम के तहत पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने कमर कस ली है। 3 रुकनी कमेटी रोजाना की बुनियाद पर पार्कों की सफाई और सहूलियात बारे रिपोर्ट पेश करेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर PHA जलालुद्दीन की इसमें तफसीलात सुनिए। हमें एक हदायत जो है मसूल हुई है ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से, जिसके तहत हमने पार्कों में सफाई को इंश्योर करना है। इस सिलसिले में DGPHA मुल्तान ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है और वो कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर पार्क को विज़िट करेगी, वहाँ सफाई को इंश्योर करेगी। इसके साथ साथ वहाँ पर जो है अटेंडेंस को भी चेक किया जाएगा और पार्क में आने वाले लोग, उनसे भी राय ली जाएगी कि सफाई की क्या सूरत हाल है। तो इस सिलसिले में PHA ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बहावलपुर में भी सुथरा पंजाब मुहिम जारी। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इस हवाले से साइकिल रैली का इनेकाद किया। रैली का मकसद शहरियों को सफाई सुथराई बारे शऊर और आगाही फ्राहम करना था।
बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिला में साइकिल रैली का इनेकाद किया। रैली का बुनियादी मकसद साफ सुथरे सेहतमंद मुआशरे की तश्कील नौ के लिए शहरियों में तहरीक पैदा करना था। मैनेजर ऑपरेशंस BWMC मोहम्मद इम्तियाजुल्लाह की सरबराही में साइकिल रैली कंपनी के मरकजी दफ्तर से शुरू होकर दुबई चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। साइकिल रैली में कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर सैनिटरी वर्कर्स ने सफाई के नारों से मुज़य्यन प्ले कार्ड्स उठाकर शहरियों की तवज्जो इंसानी जिंदगियों पर माहौलियाती आलूदगी के असरात और कूड़ा करकट की वजह से शहर में बढ़ते अमराज की तरफ मबजूल करवाई। मैनेजर ऑपरेशंस मोहम्मद इम्तियाजुल्लाह का इस मौके पर कहना था कि रैली का बुनियादी मकसद कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से तलफ करने के हवाले से शहरियों की किरदार साजी करना है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। जामिया ज़करिया मुल्तान के शुबा फूड साइंस में पानी के आलमी दिन पर सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। ज़करिया मुल्तान की फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में वर्ल्ड वाटर डे सेमिनार का इनेकाद किया गया। शोबा के साथीज़ा, इंडस्ट्री माहिरीन और तलबा की कसीर तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। फैकल्टी डीन प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर का कहना था कि माजी में पानी आलमी जंगों का भी सबब बना। मुस्तकबिल में भी पानी के चैलेंजेस का सामना हो सकता है, इसलिए हमें पानी को महफूज करना होगा। यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड फूड वाटर डे मनाया जा रहा है, जिसका थीम है वाटर फॉर पीस। इसका मतलब है कि हम पानी को दुनिया में अमन कायम करने के लिए कैसे एक ज़रिया बना सकते हैं। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारी जंगें जो हैं पानी की वजह से लड़ी गईं, और आने वाले दिनों में पानी की ज़रूरत इतनी बढ़ जाएगी कि अगर हम इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनेगा। शुरका का मानना था कि पानी न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी मसला बन रहा है। इस पर यूनिवर्सिटीज को रिसर्च और आगाही बढ़ाने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी वो अपने रिसोर्सेज के जरिए, ऐसे तजर्बात के जरिए, ऐसी रिसर्चेज के जरिए कि पानी को सेव किया जा सके। जिस तरह हमने देखा कि हर साल फ्लड्स आते हैं, पानी की एक वाफर मिकदार जो है वो पहाड़ों से होती हुई शहरों को तबाह करती हुई समंदर में दाखिल हो जाती है, और हमारे पास उसको स्टोर करने के ज़राए मौजूद नहीं है। तो हम अपनी रिसर्च के जरिए ऐसी चीज़ों को सामने लेकर आएँ कि कौन कौन सी जगह हैं जहां पर रिसर्च के जरिए पानी को स्टोर किया जा सकता। आज डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट बहाउद्दीन ज़करिया में ये दिन इसीलिए मनाया गया है ताकि लोगों के दरमियान अमंग द मैसेज जो है वो बात पानी की अहमियत को उजागर किया जाए। और इस सेमिनार के अंदर पानी की अहमियत इस लिहाज से उजागर किया गया कि अगर पानी की कमी हो गई तो आने वाले वक्त में ये लड़ाइयों और जंगों का भी मुल्कों के दरमियान सबब बन सकता है। सेमिनार के शोरका ने डिपार्टमेंट के वाटर प्लांट का दौरा किया और वाटर फॉर पीस आगाही वॉक में भी हिस्सा लिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला कौंसिल की शजरकारी मुहिम शुरू। डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड रिजवान कदीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला कौंसिल की हदूद में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है ताकि माहौल को बेहतर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने जिला कौंसिल दफ्तर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है, जहां एजाज भुट्टा और अफसरान ने भी पौधे लगाए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुल्की सलामती और ग्रीन पंजाब मुहिम के हवाले से खुसूसी दुआ भी करवाई है और जिला कौंसिल को दही कौंसिलों और शाहराहों पर शजरकारी का टास्क भी दिया है। लगाना एक सदका जारिया है और वज़ीर आला साहिबा का ये विजन था और इनिशिएटिव था कि शजरकारी इस साल जो 21 मार्च जो कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड प्लांटेशन डे है, उसको बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाए। तो हमने एमरसन यूनिवर्सिटी में, उसके बाद स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी, हेल्थ अथॉरिटी, यहाँ पे हमने कल प्रॉपर पूरा दिन हमने इसकी कैंपेन में गुजारा और आज ज़िला कौंसिल में भी हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया है। टारगेट हमारा यही था, कल हमने कोई 6000 पौधा हमने एमरसन यूनिवर्सिटी में लगाया था, 2000 के करीब पौधा जो है वो हमने DC ऑफिस में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पर्पज़ यही है कि जी मुल्तान को सरसब। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जनूबी पंजाब भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज़। बहावलपुर, लोटन, उच्च शरीफ और खानपुर में इस मुनासबत से शजरकारी शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबा भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज। बहावलपुर के गर्ल्स ट्रेनिंग टोयोटा इंस्टीट्यूट में इस हवाले से पौधे लगाने की तकरीब मुनक्कद की गई। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं साबिक MNA परवेज मसूद भट्टी ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। उनका कहना था माशरे में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। बहावलपुर के गर्म मौसम और माहौलियाती तब्दीली के बायस ज्यादा पौधे लगाना बहुत जरूरी हो गया है। बच्चों ने रोहित से गुफ्तगू में कहा पौधे भी लगाएंगे और इनकी आबियारी भी करेंगे।
लुडन में असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा खान ने पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया। डॉक्टर आयशा खान का इस मौका पर कहना था कि माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हर फर्द को इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने होंगे। दरख्त लगाने और इसकी हिफाजत के लिए भी हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। होश शरीफ में डिविजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट भावलपुर मोहम्मद जमान ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उनका कहना था माहौलियाती आलूदगी एक संगीन मसला है। हर यूनियन काउंसिल में 200 पौधे लगाए जाएंगे। भावलपुर के 383 यूसीज में पौधे लगाकर अपना टारगेट पूरा करेंगे। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर रहीम खान खुरम परवेज ने खानपुर का दौरा किया। उन्होंने THQ अस्पताल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। असिस्टेंट कमिश्नर शबीर डोगर भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि तमाम पार्कों, स्कूलों और कॉलेजेस में पौधे लगाए जाएंगे। आ गई बहार, हर सू फूलों की है महकार। मौसम बहार की आमद से हर तरफ रौनक और चहल पहल शुरू हो गई है। दायरा दीन पनाह में मौसम बहार के रंग छाने लगे। बहार आते ही रंग बिरंगे फूलों ने माहौल को खूबसूरत बना दिया। शहरी कहते हैं कि हर किस्म के फूल अपनी खुशबू से फिजा को मुअत्तर कर रहे हैं। मौसम बहार का इंसान से गहरा ताल्लुक समझा जाता है। मौसम बहार कायनात का एक अनमोल तोहफा है। इस मौसम में हुस्न और जमाल हकीकी मायनों में बेनकाब होता है। खालिके कायनात का हुस्न फूलों में नजर आता है। छोटी छोटी टहनियों पर लगे फूल ताजगी और राहत का एहसास दिला रहे हैं। जमीन पर बिखरे फूलों की कोसे कज़ा आंखों को ठंडक पहुंचा रही है। मैं यहाँ पे फूल लेने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बहार का मौसम आ गया है तो फूल भी खिल उठे हैं। इसी तरह से हर साल मैं यहाँ से फ्लावर्स के पौधे जो हैं वो लेकर जाता हूँ और अपने घर के साथ लगाते हैं। वो खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करते हैं। नर्सरी लगाए हुए हैं, यहाँ लोग आते हैं मौसम बहार में हर साल फूल ले जाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। मौसम बहार में हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा है। बहार के मौसम में परिंदे चहचहा रहे हैं। इस मौसम में खूबसूरत फूलों को देखने वाले भी फितरत की रंगीनियों में खो जाते हैं। बहार में फूल खिलने और दरख्तों पर नई कोंपलें निकलने से हर तरफ रंग ही रंग नजर आते हैं, जो इंसानी सेहत पर मस्बत असर डाल रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, रोही, दायरा दीन पनाह। शहर औलिया में मौसम बहार के अनोखे रंग। बहार की आमद के साथ ही तबूबिया के दरख्तों पर गुलाबी फूल खिल लगेंगे। शहर औलिया में मौसम बहार के अनोखे रंग। तबूबिया के दरख्तों पर मौसम बहार में पत्ते झड़ने के बाद फूल खिल गए। तबूबिया के दरख्तों पर खिले गुलाबी फूलों ने मंजर दिलकश बना दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद फयाज का कहना था कि तबूबिया की खास बात यह है कि इस पर फूल तमाम पत्ते झड़ने के बाद निकलते हैं। तबूबिया के दरख्तों पर फूल फरवरी के आखिरी हफ्ते से मार्च तक खिलते हैं। ये जो आप पीछे फ्लावरिंग देख रहे हैं, ये एक तबूबिया ट्री है। ये एक इम्पोर्टेड ट्री है। इस पे पिंक और येलो कलर के जो है ना फ्लावर्स आते हैं। ये सारे जो है ना पिंक कलर के लगे हुए हैं। और ये हर साल जो स्प्रिंग का सीज़न जब आता है तो ये अपने सारे लीव जो हैं, इनकी स्पेशलिटी है कि सारे लीव गिरा के और मुकम्मल तौर पे फूलों से ये है ना ढक जाते हैं ये सारे। ग्रीन बेल्ट्स पर खिले गुलाबी फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी कहते हैं कि तबूबिया के खूबसूरत फूल देखकर मूड खुशगवार हो गया। तबूबिया के दरख्त जो से PHA मुल्तान ने लगाए हैं इस रोड के ऊपर, मौसम बहार की आमद है। देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है और PHA को चाहिए कि ऐसे ही इक़दामात और भी करे। और माशाल्लाह इसमें ये बहार के मौसम में गुलाबी फूल इतना प्यारा लगा हुआ है माशाल्लाह कि लोग यहाँ पे रुक रुक कर गाड़ी वाले अपनी अपनी मूवी बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं। और माशाल्लाह ये मुल्तान की खूबसूरती के लिए जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। PHA की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में तबूबिया के दरख्त लगाए गए हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।